Assalamualaikum. This is Advocate Aryan Jokhio, an advocate from Legal Shark Law Firm Karachi. So today we are back with another video which is about अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं तो क्या चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. So our firm name is Legal Shark Law Firm Karachi. We are situated in DHA Phase 2 Extension. We provide legal services across Karachi and other cities. We deal in different kinds of cases like civil, criminal, family, FIA, करप्शन एक्सेट्रा. सो आप किसी भी ऐसे मैटर में किसी भी लीगल प्रॉब्लम में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन बिलो गिवन नंबर्स. यू कैन कंसल्ट अस. वी डोंट हैव एनी कंसल्टेशन चार्जेस. आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसे मैटर में. आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं जो कि सिचुएटेड है DHA Phase 2 एक्सटेंशन में. कंप्लीट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है legalshark.pk. सो वीडियो की तरफ चलते हैं कि किस तरह से जब आप कोई भी चीज़ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई लैंड हो गई या कोई घर हो गया या कोई शॉप हो गई, अगर वो आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में होना ज़रूरी है, क्या चीज़ें आपको चेक करना ज़रूरी है. सो सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आप ले रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जब ले रहे हैं तो आपको पैसे देने होते हैं. पर आप जब ले रहे हैं तो ये जो है ये जो एक कंडीशन है या ये जो एक चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ज़रूरी है, ये आप जब कोई चीज़ सेल करेंगे या बेचेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है. जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो बायर है उनसे आपको कैश पेमेंट या कैश अमाउंट जो है वो रिसीव करना है. जो भी उसकी वैल्यूएशन हो, जो भी हो, आप एग्रीमेंट करें आपस में. फिर जब वो आपको पे करें, आपको जब पैसे दें तो आपने क्या लेना है, उनसे कैश अमाउंट लेना है. या फिर आपने बैंक ड्राफ्ट जो होता है, बैंक का ड्राफ्ट, वो लेना है. चेक आपने हरगिज नहीं लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चेक आप ले लेते हैं फिर वो चेक डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है. फिर उसमें आपके पास दो रेमेडीज होती हैं. एक तो आप उन पे FIR करवा सकते हैं अंडर 489F, और दूसरी ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी ऑफ अमाउंट का दावा फाइल कर सकते हैं. इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है बंदा उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कैश अमाउंट ही ले ले या बैंक ड्राफ्ट ले ले. बैंक ड्राफ्ट भी ऐसे समझे आप कैश ही होता है, आप बैंक ले जाएंगे, आपको कैश देंगे बैंक वाले. सो नंबर 2 पे आता है अमाउंट रिसीव्ड. अगर जब आप अमाउंट वगैरह पूरी रिसीव कर लें उसके बाद ही जाकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपने साइंस और थंबप्रिंट्स या बायोमेट्रिक जो भी होते हैं वो आप पूरी अमाउंट रिसीव करने के बाद ही वो दें, पहले आप नहीं दें. नंबर 3 पे आ जाता है अगर आप किसी लेडी के साथ एग्रीमेंट ऐसा कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ बेच रहे हैं या उनसे ले रहे हैं, तो फिर वो जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं कोशिश करें कि उसमें आपके जो गवाहान आप लगाएं उसमें या तो उस औरत का हस्बैंड हो या उसका बेटा हो. तो ये भी एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आ जाता है आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं कोशिश करें आप वो मुख्तार खास से नहीं लें. मीन्स कि मुख्तार खास मीन्स पावर ऑफ अटर्नी. कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है वो किसी ऐसे बंदे को मुख्तार खास दे देता है, मतलब वो अपना पावर किसी तीसरे बंदे को दे देता है, फिर वो आपसे एग्रीमेंट करता है. कोशिश करें कि ऐसी चीज़ ना की जाए, क्योंकि फिर इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. उसमें कभी कभी क्या होता है कि जिसके मुख्तार खास जो होता है वो बंदा उसके थ्रू आप लेते हैं और वो बंदा उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं रहता, वो मुख्तार खास भी खत्म हो जाता है. और इसमें मीन्स के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप कोशिश करें कि मुख्तार खास से ना लें. आप डायरेक्ट जो ओनर है, जो रजिस्टर्ड एक ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उससे ही डायरेक्टली आप लें. और उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पर सेलर का जो आपको सेल कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह, उसका ओरिजिनल एड्रेस जहाँ पर वो रहता है वो आपने लेना है, वो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए. तो उसके बाद फिर नंबर 6 नंबर पर आ जाता है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी ओनर से
डायरेक्टली कोई चीज़ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह ये वो, तो फिर वो आप उससे डायरेक्टली सामने बैठकर वो प्रॉपर्टी परचेज करें और उनको ही डायरेक्टली आप अमाउंट दे दें, उनको ही डायरेक्टली अमाउंट दें। तो इसमें फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसमें फिर कोई मसला मसाइल नहीं होता। जब आप लेते हैं उनसे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी और अमाउंट आप फिर उनको डायरेक्टली दे देते हैं, तो फिर इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। उसके बाद फिर नंबर 7 पर आपने ये चेक करना है जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं कि वेदर इस पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं हुआ, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे तो नहीं है इस पर, या वो प्रॉपर्टी कोई बैंक डिफॉल्टेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, मतलब बैंक में कोई गिरवी रखी हुई कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं है ये भी आपने चेक कर लेना है, या कोई मॉर्गेज वगैरह पे तो नहीं है ये प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी इंस्टॉलमेंट अभी चल रही है या क्या। तो ये चीज़ें आपने चेक कर देनी है कि कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा उस प्रॉपर्टी पर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप प्रॉपर्टी खरीद करने से पहले आपने चेक करना लाजमी है। तो उसके बाद फिर आ जाता है लास्ट नंबर पर कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका उसकी ये भी चीज़ आपने चेक करनी है कि ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी सोल्ड तो नहीं है, ऑलरेडी वो किसी ने किसी और बंदे को बेची तो नहीं हुई है, क्योंकि आमतौर पर कोई स्कैमर्स होते हैं या ऐसे कोई फ्रॉड बंदे होते हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी 3-4 बंदों को सेल कर रहे होते हैं। तो वो भी आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि वो पहले से कहीं किसी ने बेची तो नहीं हुई है किसी को। तो ये भी चंद चीज़ें थी जो आपने जहन में रखनी है, जो आपने सही से ख्याल से चेक करनी है, उसके बाद ही आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि थी इस पर के प्रॉपर्टी लेते वक्त या खरीदते वक्त आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आवर वी प्रोवाइड लीगल सर्विसेज, वी प्रोवाइड दीज काइंड्स ऑफ सर्विसेज आल्सो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है और आप चाहते हैं कि उसकी ओनरशिप वगैरह चेक करवाई जाए या वो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म नेम इज लीगल शार्क लॉ फॉर्म, वी आर सिचुएटेड इन DHA फेज 2 एक्सटेंशन। आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ हमारे ऑफिस पर, फिर आप को हम वो वेरीफाई करवा कर 2 to 3 वर्किंग डेज में फिर आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे देंगे। तो इस तरह के कोई भी केस वगैरह प्रॉब्लम्स में आप फंस चुके हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑन below given numbers, and you can also visit our office as I told you earlier. We are always here for you, we are always here for help. So इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।